महाकुंभ आ रहा है, प्रयागराज में है और महाकुंभ हमेशा ही प्रयागराज में ही होता है क्योंकि तीर्थों का राजा जो है वो है प्रयागराज। रामचरितमानस में भी कहा है कि माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थपति आवे सब सोई, यानी कि जब भी माघ के मकर के महीने के अंदर तीर्थ स्थान के ऊपर महाकुंभ की स्थापना होती है, महाकुंभ आता है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब देवताओं और असुरों ने मिल करके जब समुद्र का मंथन किया तो 14 रत्नों में से एक रत्न जो आए थे वो देवता धन्वंतरी थे और उनके हाथ में अमृत का कलश लेके आए थे। देवताओं और असुरों ने दोनों ने ही अमृत कलश की प्राप्ति के लिए उनके छीना झपटी करी, तो भाग दौड़ के अंदर 4 बूंदे वो पृथ्वी के ऊपर गिरी। एक गिरी नासिक में, एक उज्जैन के अंदर, एक प्रयागराज के अंदर और एक गिरी हरिद्वार के अंदर। ये 4 जगह जो बूंदे गिरी वहीं पर कुंभ होता है और जो सारे तीर्थों का राजा है वो प्रयागराज है। आप पूरे वर्ष भर, पूरी जिंदगी भर जितने भी तीर्थों का स्नान करके पूजा पाठ करने का जो महत्व, जो पुण्य आपको प्राप्त होता है वो केवल और केवल प्रयागराज में कुंभ के समय में अगर 45 दिन तक यानी एक कल्पवास तक अगर वहां रह करके अगर वहां अमृत वेला में स्नान करेंगे तो सारा पुण्य आपको 45 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा। मेरा मानना यह है कि अगर आप इतने व्यस्त समय के अंदर अगर नहीं जा पाते हैं 45 दिनों तक, तो कम से कम एक दिन किसी भी दिन जाइए, मॉर्निंग आवर्स में प्रभात काल की वेला में आप स्नान करें तो पुण्य फल की प्राप्ति निश्चित होनी ही होनी है। यह कुंभ कई सालों के बाद आया है, 12 साल के अंदर तो वैसे है, परंतु ये वाला जो कुंभ बन रहा है ये 144 साल के बाद बन रहा है, जो कि विशेष है। इस अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए और जहां तक है एक दिन भी जाकर के कुंभ का स्नान करना चाहिए।